प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चूनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाकवि भर्तृहरि जी द्वारा लिखित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 48वें पद्य तक हमने पिछले वीडियोज में पढ़ लिया है। आज हम 49वें पद्य से इस वीडियो में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरौ च नातो अधिकम तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम वृति वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधौ अपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। अर्थात सभी प्रकार के जो धनादि आदि के लाभ होते हैं वो भाग्य के अधीन होते हैं। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का वर्णन महाराज भर्तृहरि इस पद्य में कर रहे हैं। भाग्य का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार है। धात्रा स्तोकम मैद्वा यद धनम निज भाल पट्ट लिखितम तत् मरुस्थले अपि नितराम प्राप्नोति ततः अधिकम मेरो अपि न तत् धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम वृथि मा कृथा पश्य घटय कूपे पयोनिधौ अपि तुल्यम जलम गृह्णाति। अर्थात धात्रा विधाता के द्वारा स्तोकम महद्वा यद धनम निज भाल पट्ट लिखितम, अपने ललाट के फलक पर लिखा गया अल्प अथवा अधिक, स्तोकम महद्वा अल्प अथवा अधिक जो भी धन है उस धन को मनुष्य मरुस्थल में भी प्राप्त करता है। मरुस्थले अपि नितराम प्राप्नोति, निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर लेता है। ततः अधिकम मेरो अपि न, उससे अधिक धन को सुमेरु पर्वत पर भी प्राप्त नहीं कर सकता है। सुमेरु पर्वत जहाँ की अपार मात्रा में सोना बताया जाता है, वहाँ भी सुमेरु पर्वत पर भी भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है। तत् धीरो भव, इसलिए हे मनुष्य धैर्य धारण कीजिए, धैर्यशाली बनिए। वित्तवत्सु कृपणाम वृति वृथा माँ कृथा, वित्तवत जो लोग हैं, धनवान लोग हैं, उन धनवान लोगों के समक्ष हीन वृत्ति को धारण मत करो। कृपण वृत्ति को यानी हीन वृत्ति को धारण मत करो। पश्य, देखिए, घटय कूपे पयोनिधौ अपि तुल्यम जलम गृह्णाति, घड़ा, कुआं और समुद्र दोनों में से एक समान मात्रा में ही जल को ग्रहण करता है। एक समान मात्रा में ही जल ग्रहण करता है। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और काव्य लिंग अलंकार है। मनुष्य को उतना ही धन मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा होगा, चाहे वह मरुस्थल में रहे या सुमेरु पर्वत पर। सर्वत्र उसे भाग्यानुसार ही धन मिलेगा। इसलिए कवि उपदेश देते हैं कि धनवानों के सामने लोभ में आकर व्यक्ति को दीनता नहीं प्रकट करनी चाहिए। घड़ा चाहे कुएं में डाला जाए या समुद्र में, उसमें उतना ही जल आएगा कि उसकी जल ग्रहण क्षमता है, जितनी उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता है। इसी प्रकार मनुष्यों को भी उतना ही धन मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा गया है। अगला पद्य है, त्वमेव चातका धारो असि इति केशाम न गोचर किम अम्बोध वरा अस्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे। श्रेष्ठ दानशील जो लोग होते हैं वो याचना करने वालों के लिए उनके दीन वचनों का इंतजार नहीं करते हैं, वो बिना मांगे ही उनको प्रदान कर देते हैं।
इस प्रकार का वर्णन महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में कर रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, अम्बोधवर त्वम एव चातकाधार असि इति कैशाम गोचरय न तत् अस्माकं कार्पण्योक्तिम किम प्रतीक्षसे। कि हे अम्बोधवर, हे मेघ श्रेष्ठ, त्वम एव चातकाधार है, केवल तुम ही चातकों के अवलंब हो, उनके जीवन के आधार हो। इति कैशाम गोचरय न, ऐसा कौन नहीं जानता है, ये किसको गोचर नहीं है, अर्थात किसको पता नहीं है। तत्, फिर भी, अस्माकं कार्पण्योक्तिम किम प्रतीक्षसे, फिर भी तुम हमारे दीन वचनों की प्रतीक्षा क्यों करते हो। आप ही को हमें जल प्रदान करना है, फिर भी आप हमारी दीन वचनों का इंतजार क्यों करते हो, उनकी प्रतीक्षा क्यों करते हो। इसमें अनुष्टुप छंद है और अर्थापत्ति अलंकार है। जबकि सभी लोग जानते हैं कि चातकों का एकमात्र प्राणाधार मेघ ही होता है, तो फिर उसे चातकों की दीन पुकार की प्रतीक्षा किए बिना जल बिंदु दे देनी चाहिए। यदि चातकों की दीन पुकार के बाद ही मेघ जल बरसावे तो उसका ऐसा देना व्यर्थ है। इसलिए दाता को याचकों के दीन वचनों की प्रतीक्षा किए बिना ही दान दे देना चाहिए। यही उदारता का श्रेष्ठ परिचय है। अगला पद्य है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा भैवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नयतादृशा केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनवचनम दीनम वचः। धनवान जो लोग होते हैं, उनके सामने याचकों को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उनके सामने याचना नहीं करनी चाहिए। या सभी जो धनवान लोग हैं वो याचना करने योग्य नहीं होते हैं। इस प्रकार का वर्णन महाराज भर्तृहरि जी इस पद्य में कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, रे रे मित्र चातक त्वया सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने बहवै अम्बोधा वसन्ति परंतु सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति केचित् वृष्टिभिः वसुधाम आर्द्रयन्ति केचित् च वृथा ग्रजन्ति अतः यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम वचः मा ब्रूहि। रे रे मित्र चातक, हे मित्र चातक, त्वया सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, तुम सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। गगने बहवै अम्बोधा वसंती, आकाश में बहुत से बादल छाए रहते हैं। परंतु सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति, परंतु सभी एक समान कृपा करने वाले नहीं होते हैं। केचित् वृष्टि भी वसुधाम आर्द्रयन्ति, उनमें से कुछ तो वर्षा से धरती को भिगो देते हैं, आर्द्र कर देते हैं, गीली कर देते हैं। केचित् च वृथा गर्जन्ति, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। अतः यम यम पश्यसि, अतः तुम जिस जिस मेघ को देखते हो, जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उस बादल के सामने दीनम वचः मा ब्रूहि, दीन वाणी मत कहो, या अर्थात उन बादलों से याचना मत करो, क्योंकि कुछ बादल तो सिर्फ गरजते ही हैं, बरसते नहीं हैं। इसलिए सभी बादलों से याचना नहीं करनी चाहिए। ये इसमें बताया गया है। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। उदार दाता से ही याचना करना अच्छा रहता है। कंजूस के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता है। यद्यपि आकृति से उदार व कृपण समान ही लगते हैं, परंतु याचकों की इष्ट पूर्ति उदारता से ही होती है। आकाश में सभी मेघ बरसने वाले नहीं होते हैं, इसलिए चातक की इष्ट प्राप्ति तो जल बरसाने वाले मेघों से ही होती है। अगला पद्य है,
अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम। प्रस्तुत पद्य में महाराज भर्तृहरि जो कि इस ग्रंथ के रचयिता हैं, कवि हैं, वो दुष्ट लोगों के स्वभाव का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार है, अकरुणत्वम अकारण विग्रह है परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम ही। अकरुणत्वम अर्थात अकरुण होना अर्थात निर्दयता, अकारण विग्रह बिना कारण के लड़ना झगड़ना, परधने परयोषिति च स्पृहा दूसरे के धन तथा दूसरे की स्त्री के विषय में अर्थात दूसरे के धन तथा दूसरे की स्त्री को पाने की कामना करना, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता सज्जनों एवं स्वबंधव बांधवों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार नहीं करना, इदम दुरात्मा नाम प्रकृति सिद्धम ही निश्चय पूर्वक ये दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव सिद्ध लक्षण होते हैं। इसमें द्रुत विलंबित नाम की छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। दुर्जनों में निर्दयता आदि दुर्गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। वे अपने बांधवों और सज्जनों पर सदा सहनशील रहते हैं। बिना कारण दूसरों से बैर करना, पराई धन और पर स्त्री को पाने की लालसा करना उनका स्वभाव होता है। इसलिए धनवान या विद्यावान होने पर भी दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए। वे सदा ही अवगुणी होते हैं, वो दुरात्मा व्यक्ति होते हैं, दुरात्मा लोग होते हैं। अगला पद्य है, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। दुर्जना भूषितः अपि स्वदुर्जनतां न त्यजन्ति इति कविरत्र सोदहरति। दुर्जन व्यक्ति आभूषणों से सुशोभित भी यदि वो हो तो वह अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ता है। महाकवि भर्तृहरि इसी प्रकार का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। दुर्जन विद्यया अलंकृत सन अपि परिहर्तव्य मणिना भूषित असौ सर्प किम भयंकर न। अर्थात दुर्जन विद्यया अलंकृत सन अपि परिहर्तव्य, विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन त्याग करने योग्य होता है, त्याज्य होता है। मणिना भूषित असौ सर्प किम भयंकर न, मणि से अलंकृत होने पर भी वह सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात वह अवश्य ही भयंकर होता है। उसके पास मणि हो तो भी वह सर्प भयंकर ही होता है। इसमें अनुष्टुप छंद है और दृष्टांत अलंकार है। विद्या और धन से संपन्न होने पर भी दुर्जन अपनी स्वभाव सिद्ध दुर्जनता को नहीं छोड़ता है। इसलिए दुर्जन सदा निंदनीय एवं परिहेय होता है, त्याज्य होता है। यह बात कवि ने सर्प का उदाहरण देकर स्पष्ट की है। सर्प के मस्तक में बहुमूल्य मणि होती है, इतना होने पर भी वह स्वभाव से भयानक बना रहा है, अतः वह दुर्जन की भांति परित्याज्य होता है, त्याग करने योग्य होता है। थैंक यू। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।